अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सोच रहे होंगे ये मैंने क्या इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ है ढक्कन पे, क्या कर रही हूँ मैं। एक्चुअली ये मैंने दम दे रखा चावलों का, और मैंने चना पुलाव बनाई थी और मैंने कहा थोड़ी ज़्यादा बना लेती हूँ, इर्द गिर्द में बांट भी दूँगी, तो इसलिए इतनी सारी बनाई है। वरना फिर नीचे कमेंट स्टार्ट हो जाने इतनी सारी चना पुलाव कौन खाएगा क्योंकि जब भी खाना दिखा रही होती है ना, वो सब यही कह रहे होते हैं आप इतना खाते हैं, जाओ चीज़ मैं दिखा रही होती है, ज़रूरी नहीं है मैं सब खा रही हूँ। कभी कभार मैं एक दो बाइट लेकर छोड़ देती हूँ उस चीज़ को। ब्लॉग में एक्चुअली हम दिखा सब रहे होते हैं क्योंकि हमें कंटेंट बनाना होता है ना। हम कहते हैं चलो ये चीज़ भी दिखा दे, वो चीज़ भी दिखा दे, जो सही बात है। तो इसलिए मैं आपको हर चीज़ दिखाती रहती हूँ। अब ये नहीं होता कि मैं हर चीज़ ही खा रही होती हूँ और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं आपके चावल इतने खिले खिले बनते हैं, वो कैसे बनते हैं। यार मैंने जब चावल बनाना स्टार्ट किया था ना, शुरू से मेरे तब से खिले खिले बनते हैं। शायद हाथों का कमाल है, पता नहीं क्या। और चावल भी मैं अच्छी क्वालिटी का यूज़ करती हूँ। आप भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, पानी का हिसाब सही रखें, दम सही दे, तो आपके भी खिले खिले बनेंगे। वरना आप कहेंगे ज़्यादा शोखी हो गई है, अपनी तारीफ़ें की जा रही है। तो बस फिर मैंने जहाँ जहाँ चावल बांटने थे वो निकाल दिए थे, वो बांट दिए थे। यहाँ से फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो जाता है। आज मैं बना रही थी मंगोचियाँ। अगर आपको समझ ना आए आज आप खाने में क्या बनाएं, तो फटाफट से 1 कप मूंग की दाल निकालें और उसे 6-7 घंटे के लिए भिगो दें। और फिर मैंने ब्लेंडर में 2 से 3 चम्मच जितना पानी डालकर ना इसको पीस लिया था। क्योंकि मैंने दाल ओवरनाइट भिगोई थी, इसलिए मुझे ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ा। और आपने दाल ओवरनाइट ही भिगोनी है। ओवरनाइट नहीं भिगो सकते तो 5-6 घंटे लाजमी भिगोए, पर ज़्यादा पानी डालकर मत पीसिएगा। फिर जब दाल पिस गई, मैंने इसमें मसाले डाले जो हमारे बेसिक मसाले हैं, जिसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 प्याज बारीक काट के, 2-3 हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सब डाला। इसे मिक्स किया। 1 आलू मैंने ले लिया, तो उसे मैंने बॉईल कर लिया और मैश करके वो आप डालेंगे। बहुत से लोग मंगोचियाँ बनाते हैं, बट मुझे नहीं पता आप लोग आलू डालते हैं या नहीं, बट इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। इसे डाल के आप अच्छे से मिक्स कर ले। और जब आप इसे फ्राई करने लगे तब मैं इसमें 2 चुटकी सोडा ऐड करूँगी। 2 से 3 चुटकी आप सोडा डालकर फिर आप इसे फ्राई कर लीजिएगा। और ये मंगोचियों का बैटर रेडी हो गया है। बस आपने इसमें जो ख्याल रखना, ज़्यादा पानी डालकर नहीं पीसना, और इसे भिगोना आपने बहुत अच्छा है। और ये आपकी बड़ी मज़े की रेसिपी बनती है। रोज़ रोज़ यार इंसान सोचता है वो क्या बनाए, तो मैंने ये बैटर बना के रख दिया था। अभी गैस आने में आधा घंटा था, तो फिर मैंने कहा मैं सोडा जब फ्राई करूँगी ना तब डालूँगी। ये अभी मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था, ये मैंने ऑर्डर किया था, मेरे सामने आया था दराज पे ना, तो फिर मैंने मंगवा लिया। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना अपने हस्बैंड के लिए, फिर मैं वो मंगवा लेती हूँ। ये मुझे अच्छी लगी थी की चेन ना, तो फिर मैंने उनके नाम के साथ कस्टमाइज़ करवा के मंगवा ली। आई थिंक मैंने भी ये 2-3 दिन पहले ऑर्डर किया था और यार मुझे मिल भी गया। ये मुझे 500 की मिली थी। थोड़ी एक्सपेंसिव मुझे लगी, लेकिन क्वालिटी वाइज मुझे ठीक लगी। क्योंकि जब मेरे पास इसकी क्वालिटी आई ना, इसकी स्टील की जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। अब मुझे नहीं पता अगर आप लोगों को महंगी लग रही हो, लेकिन मुझे ठीक लगी। क्योंकि जब आपको पता है जब आप कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर भी करते हैं, आपको फिर डिलीवरी चार्जेस भी उसके पड़ते हैं, तो इसलिए फिर मुझे उस हिसाब से ठीक लगी। और ये मैंने उनका नाम इस पर कस्टमाइज़ करवाया था, और ये इस तरह से भी हो जाती है। बस वैसे मुझे अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने उनके लिए ना मंगवा ली। क्योंकि की चैन की तो ज़रूरत पड़ती रहती है, और फिर ये कस्टमाइज़ वाली चीज़ें ना मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। अगर आप लोगों ने भी बनवानी हो तो दराज पर जाकर लिख लीजिएगा कस्टमाइज़ की चैन, तो आपके सामने आ जाएगी, तो आप लोग भी ऑर्डर कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम रेसिपी की तरफ वापस आ जाते हैं। मंगोची, उसके लिए मैं इसका सालन बनाने लगी हूँ। मसाले के लिए मैंने ऑयल लिया, उसमें मैंने मेथी दाना और ज़ीरा डाला। जैसे उसमें से खुशबू आने लगी ना, मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसी में मैंने अदरक लहसुन डाल के पेस्ट बना के अब मैं भून लूँगी। कभी बार ऐसा होता है जब आप चीज़ पीस रहे होते हैं ना, तो प्याज सही से पिसती नहीं है जैसे मेरा एक टोटा रह गया था, कोई बात नहीं, फिर मैंने उसे मज़ीद पानी डालकर पीस के फिर डाल दिया। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक भिगो रखा है, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म हो गया था, तो वो बनाना था। तो 2-3 घंटे पहले मैं भिगो के रख देती हूँ। उससे ये होता है कि लहसुन छीलने में ना बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, मंगोचियों के लिए ना जब मैं इसे फ्राई करने लगी थी, तब मैंने इसमें सोडा ऐड किया, और इस तरीके से आप डालते जाएंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे। अच्छा, वैसे तो इन्हें बनाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन मैं हाथ से बना रही हूँ। आप लोग चम्मच से भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने देखा, मैं पकोड़े भी हाथ से बनाती हूँ, इसलिए मेरी आदत हाथ वाली है। मेरा हाथ से मुझसे चीज़ ठीक बनती है, इसलिए मैं इससे बनाती हूँ। आप लोग बताएं, आप लोग चम्मच से बनाते हैं या हाथ से बनाते हैं, और किस किस के घर में मंगोचियाँ बनती हैं, और कौन कौन पहली दफ़ा इसका नाम सुन रहा है। मुझे लगता है बहुत से लोगों को पता होगा इसका, शायद ही कोई हो जिसे ना पता हो। लेकिन अगर आज आपको समझ नहीं आ रहा ना आप खाने में क्या बनाए, तो आप यही बना लें बस।
इसकी मैं एक टिप दूंगी आपको कि इसे ना आपने जो फ्राई करना है ना वो इस पर अच्छा ब्राउन कलर आना चाहिए, यानी क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। यानी आपने हल्के कलर में इसे फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा डार्क कलर में इसे ना फ्राई करना है और ये क्रिस्पी होनी चाहिए, क्योंकि जब ये शोरबे में जाएंगी ना तो फिर ये मज़ीद नरम हो जाएंगी। ये वीडियो में शायद आपको सही तरह से नहीं दिख रहा होगा, इसका कलर आपको लाइट लाइट लग रहा होगा, लेकिन मैंने इसे अच्छा सा ब्राउन कलर दिया था। और आप लोग बताएं कैसा चल रहा है आजकल। कल मैं न्यूज़ देख रही थी, उसमें था कि बच्चों की छुट्टियां बढ़ गई, अब शायद स्कूल 1 सितंबर से ओपन होंगे, तो बहुत सी माएँ खुश होंगी, बहुत सी माएँ खुश नहीं होंगी क्योंकि बच्चों से बड़ी चलते लोग तंग आ जाते हैं, जो शरारती बच्चे होते हैं स्पेशली ना, तो फिर माएँ कहती है जल्दी जल्दी स्कूल खुल जाए। लेकिन जब हम पढ़ते होते थे ना उस वक्त तो कभी, चाहे मैं कहती हूँ कुछ भी हो जाए, गर्मी उस वक्त भी पड़ती थी पर कभी छुट्टी नहीं होती थी। वही जो फिक्स टाइम होता था 14 अगस्त के बाद स्कूल जाना है, वही जाना है, वही लिमिटेड विंटर वेकेशन होती थी। अब तो इतनी वेकेशन होती है, इतनी वेकेशन जिसकी कोई हद नहीं। फोग आ जाए तो वेकेशन, स्मोक आ जाए तो वेकेशन, कभी किस चीज़ की छुट्टी, कभी किस चीज़ की छुट्टी। जब हम पढ़ते थे तब वही जो फिक्स छुट्टियां होती थी बस वही होती थी। अच्छा, ये मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और आधा कप पानी डाल के मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। अच्छा, आप चाहे तो मसाला डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा आप ना इस तरह पानी में सारी चीज़ें मिक्स करके मसाला बना के देखिएगा और वो डालिएगा। इससे एक तो आपका मसाला जलता नहीं है, दूसरा जो सालन का कलर है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो जब प्याज और अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया था ना, फिर मैंने वो जो मसाले का पेस्ट बनाया था वो डाला, 1 मिनट मैंने उसे भूना। उसके बाद मैंने 4 टमाटर लिए थे, टमाटर को भी मैंने पीस लिया था और वो पिसे हुए टमाटर ऐड किए थे। अच्छा, जब आप मंगोचियाँ फ्राई करेंगे ना तो साथ ही आपने मसाला रख देना बनने के लिए, वो साथ साथ मसाला पकता रहेगा और साथ में आपकी मंगोचियाँ फ्राई होती रहेंगी, क्योंकि इसका जो मसाला है ना वो बहुत अच्छे से पकना चाहिए। मैंने 10-15 मिनट मसाले को अच्छे से भूना। उसके बाद मैं इसमें 7 to 8 टेबलस्पून दही ऐड कर रही हूँ। इससे ज़्यादा दही आपने इसमें नहीं डालनी, वो ना फिर सालन का जो कलर है वो रेड नहीं आता। बस आपने 7 टेबलस्पून इसमें दही ऐड करनी है। जैसे मैं नाप नाप के डाल रही हूँ ना इसी तरह से आपने नाप नाप के ऐड करनी है अब ये मत कहिएगा कि लकीर के फ़कीर बन गई हुई। लकीर के फ़कीर बनने की बात नहीं है, पर कुछ चीज़ों में ना परफेक्शन बड़ी ज़रूरी होती है। जैसे खाने में भी ना इसी तरह से ख्याल रखना चाहिए हर चीज़ का। ये देखें, यहाँ पे मैं सारी मंगोचियाँ फ्राई करती रही थी। अभी आपको थोड़ी छोटी लग रही होंगी, लेकिन जब ये सालन में जाएंगी ना ये थोड़ा अपने साइज़ में डबल हो जाती हैं वैसे भी। ये मैंने मसाले को खूब अच्छे से भून लिया था, तेल ऊपर आ गया और इसका ना कौरमे जैसा मसाला नहीं होता उस तरह से रेडी हो गया है। जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे ना ये उतना अच्छा बनेगा, क्योंकि मैं मंगोचियाँ डालकर ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, मैं इसलिए शोरबे को ना अच्छे से पका लूँगी। अब मैं इसमें 1 लीटर पानी डाल के 3-4 हरी मिर्चें डालकर ना मैं इसे ढक दूँगी और 20 मिनट में पकाऊँगी। शोरबा अच्छे से पक जाएगा, इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इसमें मंगोचियाँ डालेंगे, क्योंकि अगर मैं मंगोचियाँ डालकर इसे 20 मिनट पकाऊँ ना फिर तो ये जो है मंगोची इसमें बिल्कुल घुल जाएगी। तो मंगोची डाल के मैंने इसे 5 मिनट पकाऊंगी, इसलिए मैं इस स्टेज पे ना इसे ढक के 20 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने दूंगी, ताकि शोरबे का एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और जब भी कोई शोरबे वाला सालन बनाए ना इस तरह से मिर्ची उसमें डाल दिया करे, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अब शोरबा अच्छे से पक गया था, 20 मिनट मैंने पकाया था। अब मैं इसमें हरा धनिया, 1 चम्मच कसूरी मेथी, गरम मसाला पाउडर वो ऐड किया, और वो जो मैंने मंगोचियाँ बना के रखी हुई थी ना वो मंगोचियाँ मैंने इसमें डाली हैं। और मंगोचियाँ डालकर आपने जस्ट 5 मिनट में इसे पकाऊंगी। स्लो फ्लेम पर मैं कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं पकाना। इसलिए मैंने आपको कहा था आपने पहले शोरबे को अच्छे से पका लेना है, और इसका पानी इसलिए ही आपने ज़्यादा रखना है क्योंकि मंगोचियाँ ना ये मसाला जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर, इसलिए इसका शोरबा हम थोड़ा पतला रखेंगे, क्योंकि फिर टाइम के साथ ना एक गाढ़ा होता जाता है। तो ये देखें, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ये मैं कहती हूँ बहुत बेहतरीन सालन बना था गर्मियों में खाने के लिए। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। समझ नहीं आता रोज़ क्या बनाएं, तो ये बहुत अच्छा आइडिया, से ट्राई करें। मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। और अब ये जो है रात का टाइम है और बस हम लोग ऐसे ही बाहर आए थे, मेरा कुछ खाने पीने को दिल कर रहा था और काफ़ी टाइम हो गया था मैं बाहर नहीं निकली। एक्चुअली जब मेरे हस्बैंड नहीं होते ना फिर मेरा बाहर निकलना होता ही नहीं है, मैं फिर घर से बाहर जाती ही नहीं, कोई ज़रूरत ऐसी खास आती नहीं कि मैं जाऊँ। तो यहाँ पे मैं एक नूडल्स लेने आई थी, रामीन फ्लेवर के जो होते हैं ना, लेकिन वो सारे ख़त्म हुए हुए थे। मेरा इतना दिल कर रहा था उसे खाने के लिए, लेकिन वो थे नहीं। तो फिर हमने कहा, मैं और मेरी नंद की बेटी आए थे तो हम दोनों ने फिर गोलगप्पे मंगवाए और वो खाए। और जो मज़ा गोलगप्पे का बाहर खाने में आता है ना, बिलीव भी घर में मंगवा के नहीं आता। जबकि हम यही गोलगप्पे घर में मंगवाते हैं वो मज़ा ही नहीं आता शायद बाहर जाके ना कुछ ज़्यादा गंद मिल जाता है, इसलिए उसका टेस्ट ना डबल हो जाता है। और मैं अभी वही बाहर गई थी ना, तो मेरा मीठा खाने का बड़ा दिल कर रहा था, तो मीठे में मेरा बनाने को तो दिल नहीं कर रहा था इस गर्मी में। फिर मैं ये बिस्किट ले आई थी, वो खा लिए थे।
और अब मैं यहाँ पे अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन कर रही थी। आजकल मेरी बड़ी टाइट हैवी किस्म की नाइट टाइम रूटीन हुई हुई है जो मैं फॉलो कर रही हूँ। मैं आपके साथ ना ये प्रोडक्ट शेयर करूँगी। मैं आजकल डार्क सर्कल्स पे भी अपने काम कर रही हूँ। कोलाजन कह रही हूँ, कोलाजन सीरम भी लगा रही हूँ, ब्राइटनिंग का भी लगा रही हूँ। मैं आपके साथ ना ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। तो खैर बस यहीं पर आज के व्लॉग को हम ऐड करते हैं। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, अल्लाह हाफिज़।